प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। दून स्कूल राफ्टिंग एक्सपेडिशन की पिछली एपिसोड्स में हमने बताया था कि बरांडी नाला से चलकर इस सरपर नदी में हम सतक पहुंचे हैं। बीच में सकरी घाटियां भी आई हैं। जैसे ही सतक पहुंचे हैं, दूर से दिखाई देते हुए लोग, उनके लिए यह एक चमत्कार था कि इस नदी के माध्यम से कुछ नावें आई हैं जिनमें कुछ एक लोग भी हैं। उनसे बातचीत में जाना कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं ना जैसी हैं, शिक्षा ना जैसी है, कहीं कोई स्कूल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, और यह भी जाना कि नदी में थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा रैपिड है। हमने उस सब को जो है अवॉइड किया है और 16 शाम को इस गांव से थोड़ा दूर चला जाना उचित समझा है। और कुछ एक एबेंडेंड हट्स हैं, उसके पास छोटी सी पहाड़ी नदी है, उसके पास कैंप किया है। 17 जुलाई की सुबह धीरे धीरे तैयारियां हो गई हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है। सभी को आशा है, क्योंकि सभी ने अपने अपने प्रयासों से जान लिया था, कुछ रैकी भी की है आगे नदी की, कि अब शायद नदी जो है वह साफ सुथरी मिलेगी। 10 बजे के आसपास हम चल दिए हैं। छोटी बड़ी लहरें हैं, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की का जो रैपिड्स हैं वो आते हैं, इंजॉयबल हैं। लहरें आपको अपनी तरह से जो है रोमांचित करती हैं। लहरों के साथ आप केवल उनके ऊपर से गुजरने में रोमांच ही नहीं, रोमांस का भी अनुभव होता है, क्योंकि जैसे ही उसकी लहरें आपको छूती हैं, उठती हुई लहरों की जो बूंदें, आपके भीतर एक अपनी तरह की सिहरन होती है और आपको अच्छा लगता है। अभी हम आधा पौना घंटा ही चल पाए थे कि पार्थो ने संकेत दिया है इडी आउट। नावें दाहिनी किनारे पे लगा दी गई हैं। सामने ऐसे लगता है जैसे नदी रुक सी गई है, कहां से निकल रही होगी आगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में सीधी खड़ी चट्टानें हैं और राइट साइड में ऑलमोस्ट उन सीधी खड़ी चट्टानों के पास जो है राइट साइड से भी एक चट्टान उस नदी को एक तरह से बांधे हुए है। पास में जाकर के जाना कि वहां जो नदी की चौड़ाई है लगभग राफ्ट की चौड़ाई जैसी है। कैसे निकला जाएगा? सोच विचार शुरू हुआ। ऐसे स्थान में लाइनिंग अप कहे या रोपिंग अप कहे के द्वारा ही नदी को पार किया जाता है। राफ्ट के अगले हिस्से में भी जो है वो रूप बंधा है, बीच में भी बंधा है, पीछे से भी बंधा है। लोग उन्हें पकड़े हुए हैं, उसे नियंत्रण में किए हुए हैं, ताकि वह नाव जो है इधर उधर नहीं हो जाए। पहली नाव उस संकीर्ण धारा को पार करने के लिए तैयार है। शौकत उसके बीच में है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हुई है, और जैसे ही राफ्ट उस चट्टान के पास पहुंची है, 2 पैडलर्स ने
उस राफ्ट के नीचे उसे थोड़ा लिफ्ट किया है और राफ्ट नदी की उस धारा के अगले हिस्से में चली गई है, यानी सफलतापूर्वक पार कर लिया है हमने उस राफ्ट को। दूसरी राफ्ट भी चली है उसी तरह, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। उस नाव थोड़ी पल भर के लिए अटकी, पानी खूब उसमें भरा है, तेज धारा है, प्रयास किया जा रहा है। अगले वाले जो लोग रस्से को पकड़े हुए नियंत्रित कर रहे हैं नाव को, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही और रस्से छूट गए हैं उस तेज बहाव के परिणाम स्वरूप, और शौकत उस राफ्ट में अकेला है। मैं राइट साइड की जो रॉक है उसमें से रॉक क्लाइंबिंग करते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा हूँ कि कितना जल्दी से शौकत को सहायता दे सकूं। मैं 300 मीटर अभी आगे बढ़ा था नदी के राइट साइड से। क्या देखता हूँ कि नदी के एक लगभग कोना जो है उसमें एक रॉक थी और रॉक से चिपका पड़ा है शौकत। मुझे देख करके उसे हौसला बंधा है, नाव को संभाला है, संयत होते हुए, नियंत्रित करते हुए अपने आप को हमें आधा घंटा और लगा होगा। लगभग 11:30 के आसपास नावें फिर चल दी है आगे की यात्रा पर। सकरी घाटी अभी भी आ रही है, उतनी सकरी नहीं जितनी पहले थी। रैपिड अब भी आ रहे हैं छोटे बड़े, लेकिन ऐसे भी नहीं कि वो हमें चैलेंज कर सके। आज जो है राफ्टिंग का एक आनंद आ रहा है, क्योंकि उस तरह की लहरें नहीं हैं जैसे पहले आ गई थी। लेकिन राफ्टिंग वाइट वाटर राफ्टिंग है, लहरें हैं काफी। 3:15 3:30 के आसपास मारशुम नामक गांव जो है वो दिखाई दे रहा है। कुछ एक पेड़ भी है और नदी किनारे शायद अकेला ही होगा, पाइन ट्री भी है एक। यही कैंप करना उचित समझा है, कैंप किया है और आगे की यात्रा कल के लिए छोड़ दी है। 18 जुलाई। मौसम थोड़ा आशाओं के विपरीत है, हल्की बूंदाबांदी चल रही है। 11:30-12 के आसपास हमने अपनी यात्रा शुरू की है। आज भी जो है राफ्टिंग में मजा आ रहा है, लहरें आती हैं, छोटा सा चैलेंज देती हैं, हम उसके पार चले जाते हैं। 3:15 तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, तभी पार्थो ने फिर कहा है इंडिया आउट। किनारे नाव लगा दी है। नदी के बीचों बीच एक बड़ी सी लहर उठ रही है। थोड़ी देर परखा है उस लहर को, और यह भी देखा है कि नदी किनारे जो रेत है उसमें कुछ एक पग मार्क्स हैं, यानी ये जानवर अभी कुछ देर पहले ही निकला होगा, यहां से पानी पीने के लिए आया होगा। साथ ही जो सदस्य हैं, विशेष तौर पर विद्यार्थी, उन्होंने इस रैपिड का नाम दिया है लेपर्ड्स लीव। लेपर्ड्स लीव संभवतः उसी के ही पग मार्क्स है। अब ये जो रैपिड है, लहर तो काफी ऊंची उठ रही है, लेकिन वो लहर लौटती नहीं। लहर उठ करके नदी के अग्रभाग में आगे जो है वह अपनी यात्रा जो है वो जारी रखती है।
ऐसी जो रैपिड है उसके ऊपर से गुजरना, जैसे राजहंस तैरते हैं उन लहरों के ऊपर, उसी तरह लगता है हमने सक्सेसफुली उस लहर को पार किया है। और 15-20 मिनट और लगे होंगे हमें राफ्टिंग करते हुए कि लेफ्ट साइड में ही, नदी के लेफ्ट साइड में ही नावें रोकने की जगह है, कैंपिंग स्पॉट है, रोक दिया गया है। हम फुक्तल मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास है। फुक्तल मोनेस्ट्री इस क्षेत्र की एक प्राचीन मोनेस्ट्री है और इतनी प्राचीन है, यानी 12वीं शताब्दी की ये मोनेस्ट्री है। एक पहाड़ के टॉप के आस पड़ोस में, क्लिफ के ऊपर बने हैं बहुत सारे कमरे। लाइब्रेरी भी है, प्रेयर रूम भी है, और लगभग 70 के आसपास, 70 के आसपास जो बौद्ध छोटे भिक्षु हैं, बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही नहीं, अड़ोस पड़ोस में जो थोड़ी मेडिकल सुविधा उपलब्ध है वो यहीं पर उपलब्ध है। वैद्याचार्य टाइप जो है डॉक्टर हैं, और दूर दराज से लोग आते हैं यहीं पर अपना इलाज करवाने के लिए भी, छोटी मोटी शिक्षा पाने के लिए भी। एक छोटा सा होटल भी है। फिर अद्भुत है ये मोनेस्ट्री। अभी भी, यानी जबकि हमारी इस एक्सपेडिशन को 30 वर्ष हो चुके हैं, तब तो कहीं कोई सड़क मार्ग था ही नहीं। अभी भी वहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं है। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि आधुनिक होते हुए भी हम कहां तक पहुंच पाए हैं। एक और चमत्कार हुआ है इस बीच में। फुक्तल और के पीछे, मार्शुंग और फुक्तल के बीच में ही जहां नदी, बड़ी संकरी नदी है, भयानक लैंडस्लाइड्स हुई थी। नदी को बिल्कुल रोक दिया था उन लैंडस्लाइड्स ने, और बाद में वहीं पर अलची डैम बना दिया गया है। ये गूगल के माध्यम जान पाए हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि फुक्तल मोनेस्ट्री को देख करके बहुत अच्छा लगा। उनके बौद्ध भिक्षु जो है, जो उनके वहाँ आचार्य हैं, पढ़ाने वाले, उनसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत कुछ जाना भी, क्या कुछ होता है यहाँ, कैसी मोनेस्ट्री है, किस प्रकार की प्रतिमाएं हैं, उनको भी जाना है। एक बात और मैं इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। नदी किनारे जगह जगह हमें गुलाब की पिंक छोटे छोटे फूल है जिनमें भरी पड़ी है ऐसी झाड़ियाँ। और जब हमें बैरन सा लगता है, कहीं वो झाड़ियाँ दिखाई नहीं देती, तो बड़ा अटपटा लगता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो झाड़ियाँ हैं गुलाब की। फुक्तल मोनेस्ट्री के आगे जो नदी है उसमें बड़े बड़े बॉयल्स भी हैं, होल्स भी हैं, रैपिड्स भी हैं। और ये विचार बना है कि थोड़ा आगे पुरने के पास एक बड़ा रैपिड है, उसको पार करके जो है अपनी यात्रा दोबारा शुरू की जाए। शील शर्मा हमारे साथ ही कुछ एक लोगों को ढूंढ लाए हैं। आगे पूरी की पूरी जो हमारा राफ्ट है, सामान है, शिफ्ट हो जाएगा और आगे की यात्रा शुरू होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। फिर लौटूंगा आपके पास। एक बहुत ही रोमांचकारी जो पल है इस राफ्टिंग एक्सपीडिशन के, उसको लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।